Hello friends, welcome to your in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about plant adaptations. Actually it was most requested topic and it is also important for exam point of view. So that's why I have taken this. So let's start with plant adaptation. First of all, see the content. First of all, we will discuss about what is adaptations, why do plants adapt, morphological and anatomical adaptations in hydrophytes, mesophytes and xerophytes. So let's start. So now first we will discuss that what is adaptations. So if you talk about what is adaptation, so adjustment of living organism to their environment by means of special structures or functions is called adaptation. मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है बाय मीन्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय विच प्लांट कैन परफॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. सो उसकी हेल्प से जो वो इन्वायरमेंट के साथ में एक एडजस्टमेंट एस्टेब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन, राइट. And the word adaptation has been taken from Greek word adaptere. Adaptere means fit, to fit. It means adaptation in animals or in plants. ये क्या होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो फिट रहता है, फिट हो जाता है. एंड for these various types of various kinds of plants and animals that occupy different habitats is a rough indication of the amount of adaptations it results from the modification structure, anatomical structure and physiological function. इसका मतलब क्या होता है कि plants में जितनी भी adaptations हैं वो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं. लाइक अगर हम बात करें तो कुछ एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं कि जिस वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग. अगर हम बात करें अडेप्टेशंस तो प्लांट में डिफरेंट टाइप की होती हैं. तो वार्मिंग ने बताया कि स्पेशली 3 तरीके की जो प्लांट्स होते हैं वो मेन क्लासेस हैं प्लांट्स की, जिसमें अडेप्टेशंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. In 1995, they proposed 3 main classes of plants. These are hydrophytes, mesophytes, and xerophytes. Right? So here we have 2 examples of adaptations. In figure A, you can clearly see adaptations in desert plants. It means here आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन है. पहला एलोवेरा और बाकी 2 कैक्टस की वैरायटी हैं. अगर आप एलोवेरा में देखें तो वैक्सी लेयर कवरिंग होती है, फ्लैशी लीव्स टू हेल्प स्टोर वाटर को स्टोर करने में जो फ्लैशी लीव्स होती हैं वो हेल्प करती हैं. एंड जो रूट है दीज आर डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड दिस सॉइल, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं. Okay, long vertical roots growing deep into the soil to reach the water table. And उसी तरीके से जो आपकी जो आप अगर हम बात करें ये जो कैक्टस है इनकी जो वैरायटी है, ओपनशिया वगैरह, ये सब जो भी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट, तो इसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है. उसकी केस में यहाँ पर क्या होती है कि कुछ ये मतलब प्रेडेटर्स के अगेंस्ट या एनिमल के अगेंस्ट यहाँ पर स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, ये भी एक मॉडिफिकेशन है जिस वजह से ट्रांसपिरेशन रेट यहाँ पर कम होता है by means of special type of spikes and thorns. Now figure B में दिखाया है निडल शेप्ड लीव्स इन कॉनिफर्स, यानी कि ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है जिसमें जो लीव्स हैं वो निडल शेप की हो जाती हैं, राइट. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई डू प्लांट्स अडेप्ट, यानी कि प्लांट्स को अडेप्टेशन की क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को. तो पहला है फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए कैसे, जैसे पहले में आप देख सकते हैं ये आपका कैक्टस है. ओके, ये आपका कैक्टस का प्लांट है एंड दिस इज रोज़ा इंडिका, ये रोज़ है. तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्रेडेटर है या कोई भी एनिमल है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में स्पेशल टाइप की स्पाइक्स एंड थ्रोन्स होते हैं, राइट.
पहला तो ये है कि ये इस वजह इसलिए अडेप्ट करते हैं। सेकंड वन इज़ फॉर रिप्रोडक्शन। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले में आप देखोगे, देखो कलरफुल पेटल्स अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट, यानी कि कुछ पेटल्स जो है कलरफुल होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स एंड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड वन इज ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अट्रैक्ट एनिमल्स, यानी कि ब्राइटली कलर, अगर जो फ्रूट्स का कलर ब्राइट होगा, डार्क होगा, तो वो भी एक तरीके से फ्रूट्स को फीडिंग के लिए या इन सब चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करता है, राइट। नाउ फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लोकेशन, यानी कि क्लाइमेट भी कभी ठंडी होती है कहीं पर, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही प्लांट ग्रो करते हैं, यानी कि डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो करेंगे उनकी मॉडिफिकेशन अलग होगी, फॉरेस्ट में जो प्लांट ग्रो करेंगे, ग्रीन ग्रास लैंड में जो ग्रो करेंगे तो उनकी अडेप्टेशंस अलग होंगी। Now, first of all, we will discuss about hydrophytes. So, hydrophytes are plants that have adapted to living इधर पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज इन वाटर, यानी कि आपको पता है कि हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि या तो पार्शियली वाटर में सबमर्ज होते हैं या फिर कंप्लीटली वाटर के लिए अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ कम्स टू दी टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो मेनली जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो 3 तरीके के हैं। पहला है सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली वाटर के अंदर ही ग्रो करेंगे, यानी कि डिप रहते हैं वाटर में, लाइक पूल्स, टैंक्स वगैरह, लेक्स वगैरह। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, पोटामेजेटॉन एंड वेलिस्नेरिया, राइट। तो उसको हम कहते हैं सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। सेकेंड वन इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब ही क्या होता है, तैरना। तो ये भी 2 टाइप के हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड फ्री फ्लोटिंग। सो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, राइट। और इनका जो कांटेक्ट होता है वो एयर के साथ होता है, वाटर के साथ होता है, बट सॉइल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, यानी कि ये फ्री फॉर्म में मूव करते हैं ऑन दी वाटर सरफेस। एग्जाम्पल लेमना, एजोला एंड साल्विनिया। सेकेंड है फिक्स्ड फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब क्या है कि इनकी पोजीशन जो है फिक्स है, यानी कि इसमें जो रूट है वो सॉइल में, मड ऑफ बॉटम में, यानी कि जो मड होता है वहां पर ग्रो करेंगे, बॉटम में जो मड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है निम्फिया एंड मार्शलिया। ना उनके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस को देख लेते हैं। इन मैनी फ्लोटिंग फॉर्म्स लीव्स आर डिपॉजिटेड विद वैक्स निम्फिया, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो निम्फिया एक प्लांट है, वाटर लिली हम जिसका कॉमन नेम है, तो उसमें जो लीव्स हैं उसमें वैक्स का डिपोजिशन होता है। पेटियोल्स इनके लार्ज होते हैं, डेलिकेट होते हैं, विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फ्लोटिंग इन वाटर सरफेस, यानी कि जब सरफेस पर जब कोई भी प्लांट जब फ्लोट करता है तो ये पेटियोल्स अगर लार्ज होंगे तो वो क्या करेगा, इसके लिए मतलब फ्लोट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। स्टेम इसका लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल होती हैं, थिन, ग्रीन इन कलर, सो दे कैन कैरी फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इन सम फ्लोटिंग फॉर्म्स स्टेम इज स्पॉन्जी, जैसे आइकोर्निया एक प्लांट है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में। तो ये जो है इसकी जो स्टेम्स होती है वो स्पॉन्जी होती हैं जो फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं। रूट सिस्टम यहाँ पर वेरी पुअरली डेवलप होता है या फिर एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल वॉल्फिया, रूट हेयर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं इन सर्टेन प्लांट्स। ओके, नाउ एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, यानी कि इनकी जो एनाटॉमी है, जो इनका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें भी कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन है जो इन्हें हाइड्रोफिटिक कंडीशन में ग्रो करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइक इनकी जो एपिडर्मिस है वहाँ पर क्यूटिकल की लैकनेस होगी। ओके, क्यूटिकल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, स्टोमेटा भी प्रेजेंट नहीं होता, मैकेनिकल टिश्यू लाइक स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा कंडक्टिंग टिश्यू इज पुअरली डेवलप, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो कंडक्टिंग टिश्यू का कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। निम्फिया एक स्पेशल टाइप का फीचर है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेल है उसमें स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड वॉल से बना हुआ, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हियर यू कैन सी दिस इज स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। एयर चैम्बर्स आर एब्सेंट, यहाँ पर आप किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में देखोगे कि आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर में एयर चैम्बर प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। ओके, एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज कंप्लीट बट एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, नॉट प्रेजेंट। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखोगे एयर चैम्बर्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, राइट, दीज आर एयर चैम्बर्स, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी।
नाउ मीजोफाइट्स, सो मीजोफाइट्स आर नथिंग, मीजोफाइट्स में कुछ खास अडेप्टेशन भी नहीं है, बिकॉज मीजोफाइट जो है वो नाइदर अडेप्टेड टू पर्टिकुलरली ड्राई नॉर पर्टिकुलरली वेट एनवायरनमेंट, यानी कि ना ही ये पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिट के होंगे, ना ही एक्वाटिक हैबिट के होते हैं। उनके मॉडरेट अमाउंट में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, दीज आर कम्स अंडर मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स में अगर हम बात करें कुछ स्ट्रक्चर के लिए, हालांकि इसमें कोई खास अडेप्टेशन नहीं है, बट फिर भी पर्टिकुलर कंडीशन में या एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए इनमें कुछ तो स्पेशल फीचर होंगे जिस वजह से ये मीजोफाइट है। तो देखते हैं कि वो क्या है। दे यूजुअली हैव ब्रॉड फ्लैट एंड ग्रीन लीव्स होती हैं, एन एक्सटेंसिव फाइब्रस रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब वाटर, को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें क्या एक्सटेंसिव फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड द एबिलिटी टू डेवलप पेरिनेटिंग ऑर्गन्स सच एस राइजोम, कॉम्स एंड बल्ब्स टू स्टोर फूड, यानी कि स्टोर वगैरह करने के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए यहाँ पर स्पेशल टाइप के पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, लाइक बल्ब्स, जैसे अनियन में बल्ब्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, लाइक जिंजर में, या फिर अगर हम बात करें टर्मरिक में कॉम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोफाइट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल इंटरनल स्ट्रक्चर, इनमें कोई प्रेजेंट नहीं है। एपिडर्मिस इसकी सिंगल लेयर होती है, यूजुअली विद ऑब्वियस स्टोमेटा, ये कॉमन है कि इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पर डिपेंड करता है कि ये स्टोमेटा क्लोज है या ओपन है, राइट। जब उसको अवेलेबल होगा वाटर तो वो क्लोज होगा, जब नहीं होगा तो वो ऑफ ऑन मतलब बंद हो जाएगा या फिर खुल जाएगा। ओके, वेस्कुलर बंडल्स आर वेल डेवलप्ड, राइट, क्योंकि मेसोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है ऑब्वियसली है कि वो वेल डेवलप्ड होते ही हैं, और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल प्लांट की तरह ही होती है। नाउ जीरोफाइट्स, तो जीरोफाइट्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर में ग्रो कर सकते हैं, या और वी कैन से दैट दे ओनली नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू लिव, राइट। नाउ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, सो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या है? रूट आर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड सो दे कैन कैच होल्ड ऑफ एज मच एज वाटर पॉसिबल, यानी कि इसकी जो रूट्स हैं वो इतनी ज़्यादा ब्रांच होती है नीचे ज़मीन के अंदर तक कि ये इजीली क्या कर सके, अपने मतलब जितना से ज़्यादा ये क्या कर सके, वाटर को होल्ड करके रख सके, राइट। स्टेम इसका शॉर्ट एंड थिक होता है। फॉर एग्जांपल यूफोरबिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे घर में एक्चुअली ये प्लांट था तो आई थॉट कि मैं इसको अपने यहाँ पर इंक्लूड करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूफोरबिया ट्राइगोना स्पीशीज है, और ये जो है आप देख सकते हैं क्लियरली कि शॉर्ट है एंड थिक यहाँ पर स्टेम्स का होता है, एंड सिलेंडर इन सम अदर्स, इफेड्रा में सिलेंडर होगा। द लीव्स आर डेंस होती हैं, कवर्डेड विद हेयर्स एंड ए क्यूटिकल टू रिड्यूस एक्सेसिव इवापोरेशन। अब इसमें एक मेन फीचर यह है कि जो इसकी जो लीव्स होती हैं ये क्या है, कवर्डेड विद हेयर्स से कवर्डेड रहती हैं, क्यूटिकल बहुत ही रिड्यूस होती है, जो कि क्या कर सकती है, अगर क्यूटिकल आप ये समझिए कि अगर क्यूटिकल भी रिड्यूस होगी, स्टोमेटा भी रिड्यूस होंगे, तो इवापोरेशन को अपने आप ही क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एक्सेसिव इवापोरेशन को। In some places, leaves are totally absent and become modified into spine. For example, cactus, यानी कि किसी केसेस में क्या होता है कि leaves completely absent होती हैं and spine के फॉर्म में modified होती है। यहाँ पर सेकंड वाला आप cactus का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको ये जितने भी spines आपको विजिबल हैं। ओके, तो ये सब क्या है, morphological adaptations. Now we will discuss about anatomical adaptations. Anatomical adaptations भी बहुत इजी चीज़ें हैं। एपिडर्मिस इज क्यूटिनाइज्ड, यानी कि इसमें जो एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस जो होगा वो क्यूटिनाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल समटाइम वो वैक्सी जो एक सब्सटेंस है उसको सिक्रीट करता है, एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। और स्टोमेटा बहुत ही रिड्यूस नंबर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, जिस वजह से क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव जो इवापोरेशन हो रहा है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है प्लांट में, उसको रिड्यूस करेंगे बहुत ही हद तक। एग्जाम्पल, इसको हम कॉमनली इस टाइप के स्टोमेटा को कहते हैं सनकन स्टोमेटा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, दीज आर सनकन स्टोमेटा। ओके, बहुत ही छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे। मल्टीलेयर्ड हाइपोडर्मिस है एंड लार्ज प्रपोर्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, यानी कि यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स लार्ज होती हैं बिकॉज वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फ्लैशी जेरोफाइट कंटेन वाटर स्टोरेज टिश्यू एंड म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेज इन देम। इन स्टेम्स ऑफ सेवरल जेरोफाइट्स द पैलेसाइट टिश्यू इज प्रेजेंट, यानी कि जो मेसोफिल सेल्स में जो पैलेसाइट टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कैपेरिस डेसिडुआ। इन मैनी जेरोफिटिक स्टेम्स एंड लीव्स द लेटिसिफेरस कैनाल्स आर प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारी जेरोफिटिक जो स्टेम है उसमें लेटिसिफेरस कैनाल्स होती हैं, लाइक
कभी आपने देखा होगा कि जो यूफोर्बिया है, अगर आप उसको बीच से कट करके देखो तो उसमें एक मिल्क की सब्सटेंस निकलता है बाहर। ओके, तो वो किस वजह से निकलता है? लैटिसिफेरस कैनाल से। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया एंड एस्क्लेपियस। सो ये जो एग्जाम्पल हैं, दीज ऑल आर एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, जो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप कंपेयर करके विद उसकी जो एनाटॉमी है उसके साथ में आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी अडेप्टेशंस इन प्लांट्स in very simple way, right? Thank you for watching this video, and if you like my video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you so much.